बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ एपिथेलियम टिश्यू कि एपिथेलियम टिश्यू के डिवीज़न कौन कौन से हैं, इनके सेल्स किस तरह हैं, किस तरह उनकी कम्बिनेशन होती हैं और इस कम्बिनेशन के ज़रिए से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और वही टिश्यू पर एनिमल बॉडी के अंदर एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पास है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इट इज फ्लेट लाइक सेल्स, यानी ये फ्लेट लाइक होते हैं, ये हमवार होते हैं, उनका जो आउटर सरफेस होता है वो हमवार होता है। फाउंड इन स्किन, ये हमारे यहाँ स्किन के अंदर मौजूद होता है, यानी जो एपिडर्मिस होता है स्किन का आउटर मोस्ट लेयर होता है तो वो उसी के अंदर ये मौजूद होता है। इसके साथ ही लंग्स के एल्वेओलाई के अंदर भी मौजूद होता है, यानी बेसिकली हम लंग्स को देखें तो उसका जो इकाई है उसको एल्वेओलाई कहा जाता है और इस एल्वेओलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी वो गैस सेल्स के अंदर आ जाता है जिनको नीडेड है, जिनकी कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर कम है, और वही गैस बाहर निकाला जाता है जिसकी कंसंट्रेशन वो सेल्स के अंदर ज़्यादा है और उसकी नीड नहीं है। तो ये गैसियस एक्सचेंज करा रहा है। इसके साथ ये ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है, जैसे कैपिलरीज है तो कैपिलरीज की जो लाइनिंग है उसके सेल्स की जो लाइनिंग है वो भी कौन करा रहा है, वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स करा रहा है। इसके साथ ही किडनीज के अंदर भी मिलते हैं, जैसे ग्लोमेरुलस है किडनी के अंदर, तो उसके अंदर भी उसका जो लाइनिंग है, उसका जो इंटरनल बॉडी है तो उसके इर्द गिर्द भी ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वो मौजूद है। तो स्किन किडनी का फंक्शन क्या है, उसका फिल्ट्रेशन कराना है, तो ये फिल्ट्रेशन के फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो ये फॉर्म सिंगल लेयर, यानी सिंगल लेयर के तौर पर मौजूद होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसी तरह एक सिंगल लेयर ये बनाता है, एक सेल दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जंक्शंस बनाते हैं, जंक्शंस टाइट जंक्शंस के जरिए से एक सेल दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं और इसी के कनेक्शन के नतीजे में टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। तो ये किस तरह के फॉर्म में है, सिंगल लेयर फॉर्म में है। इसके साथ इसके इर्द गिर्द एक बहुत छोटी सी और एक थिन सा लेयर जो है वो इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, यानी इस वॉल के जरिए से ये दूसरे सेल्स और दूसरे टिश्यू से जुदा होते हैं। अगर हम फंक्शंस के हवाले से बात करें तो ये फिल्ट्रेशन करा रहा है, जैसे किडनी के अंदर मौजूद है, जैसे मैंने आपसे जिक्र की, ये ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद है तो ये फिल्ट्रेशन का काम करा रहा है। इसके साथ ये एब्जॉर्प्शन करा रहा है, यानी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसमें भी ये लाइनिंग करता है, उसके अंदर भी ये मौजूद होते हैं और वहीं पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करा रहा होता है। इसके साथ अगर हम देखें तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है, यानी जिसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन है लंग्स यानी एल्वेओलाई के अंदर, ये तो ये तमाम के तमाम यही उनके फंक्शंस हैं। इसके साथ सेल्स आर फ्लेट इन प्लेट लाइक विद लार्ज सरफेस एरिया, उसका जो सेल होता है ये फ्लेट होता है, हमवार होते हैं, ये हमवार इसलिए है ताकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करे, क्योंकि उनका काम है डिफ्यूजन कराना, इसके साथ फिल्ट्रेशन कराना, इसके साथ एब्जॉर्प्शन कराना। तो इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये इसके लिए अडाप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि ये फंक्शंस के लिहाज से अपने आप को अडाप्ट करें और इस अडाप्टेशन की वजह से सेल्स जो है वो अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ये तमाम के तमाम फंक्शंस को बखूबी सर अंजाम दे सकें। The cells are held together by tight junctions, ये जो एक सेल्स हैं ये दूसरे सेल के साथ इंटरकनेक्टेड हैं एक टाइट जंक्शंस के जरिए से, यानी एक सेल जब दूसरे सेल्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो बीच में कोई स्पेस नहीं रह जाते हैं, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन द epithelium cells called simple squamous epithelium. It provides a smooth surface for the exchange of substances। तो ये जो
सेल्स हैं जो कि आउटसाइड ये स्मूथ हैं, फ्लैट लाइक हैं, तो ये क्या करा रहा है कि ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। इसके साथ ये फ्रैक्शंस को भी रिड्यूस करता है, यानी कोई भी चीज की जब मूवमेंट उससे हो रहा हो, उसके सरफेस से चीजों की मूवमेंट हो रहा हो, तो ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर खुरदरापन नहीं है, यहाँ पर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। तो स्मूथ होने की वजह से उनसे जो चीजें पास होना चाहें तो वो भी आसानी के साथ उनसे पास हो सकते हैं। तो इट रिड्यूस द फ्रैक्शन, यानी इट मींस इट अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू बी पास फ्रॉम इट। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये भी एपिथेलियम के एक डिवीजन में से हैं, यानी उनके जो सेल्स होंगे वो क्यूबॉइड शेप में होंगे। क्यूबिड इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो इट इज क्यूब शेप सेल, यानी इस तरह के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। ये किडनीज के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनका काम कराना होते हैं सेक्रीशन, यानी जो चीजें जो सेल्स को नहीं चाहिए वो फिल्ट्रेशन के नतीजे में वो एक्सक्रीट कर जाते हैं, और इसके साथ ये एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं, फिल्ट्रेशन कराते हैं। इसके साथ ये थायराइड ग्लैंड्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स बनाते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स जो है वो क्यूब टाइप के या क्यूब शक्ल के हामिल होते हैं, लेकिन ये एक सिंगल लेयर बनाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक क्यूब सेल्स है, ये दूसरा क्यूब है, इसी तरह और एक इस तरह के एक सिंगल लाइन में ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इट्स फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जिसमें जो है चौड़ाई उसके लंबाई के बराबर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं, तो ये जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के बराबर है। फाउंड इन स्वीट ग्लैंड, ये स्वीट ग्लैंड्स के अंदर ही मौजूद होते हैं, यानी जिसका काम पसीना का इखराज करना होता है, तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं, साथ में ये थायराइड ग्लैंड्स के अंदर उसकी जो लाइनिंग होती है तो ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ जो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, तो उसके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। और इन तमाम ऑर्गन्स के अंदर उनका काम क्या है, ये हार्मोन्स प्रोडक्शन कराना है, और ताकि जो सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, वो बखूबी सर अंजाम दिया जा सके। इसके साथ अगर हम देखें द ओवरीज एंड टेस्टिस आल्सो हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो ओवरीज हैं और साथ साथ में ये जो टेस्टिस हैं उसके जो लाइनिंग है उसके अंदर भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद होता है। तो अगर ये टेस्टिस और ओवरीज के अंदर मौजूद है तो ये रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करा रहा है। अब अगर हम उसके फंक्शंस को देखें तो इसका फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन कराना है, क्योंकि ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद है। तो ये कौन सा फंक्शंस है, ये एब्जॉर्प्शन करा रहा है डिफरेंट मिनरल्स वगैरह की। इसके साथ ये सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि ये जो किडनीज है ये कुछ ऐसी चीज़ों को सिक्रीट कर रहा है जो कि सेल से ज़्यादा है। एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर वो तमाम चीज़ों को रिमूव किया जाता है जिनकी नीड्स ना हो सेल को। इसके साथ प्रोटेक्शन में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि लंबे लंबे इसी तरह क्यूब लाइक सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। तो ये साथ साथ में ये प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड कर रहा है। तीसरे नंबर पर जो एपिथेलियल टिश्यू की किस्म है या डिवीजन है तो वो है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। जैसे नाम से जाहिर है कि ये सिंपल होंगे, सिंपल का मतलब ये है कि इसी तरह एक सिंगल लेयर के तौर पर मौजूद होंगे और कॉलम की सूरत में होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबे लंबे कॉलम के शक्ल में सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। इट इज टॉल कॉलम लाइक सेल्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टॉल है और कॉलम लाइक सेल्स हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलम शेप्ड सेल्स, ये सिंगल लेयर है और कॉलम शेप्ड सेल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। इट इज इलांगेटेड सेल्स, जैसे आप यहाँ पर देखें ये इलांगेटेड सेल्स है जो कि लंबे लंबे सेल्स हैं। हाइट इज ग्रेटर देन देयर विड्थ, इसके जो हाइट है ये मोर देन इट्स विड्थ, यानी यहाँ पर जो लंबाई है वो ज्यादा है और चौड़ाई जो है वो क्या है
कम है। लेकिन अगर हम सिंपल क्यूबॉइड को देखें तो यहाँ पर लंबाई जो है वो चौड़ाई के बराबर थी, लेकिन जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स हैं तो उनका जो लंबाई है वो ज्यादा है और साथ में उसकी जो चौड़ाई है वो कम है। इसके न्यूक्लियाई जो है टिपिकली लोकेटेड एट द बेस ऑफ सेल, इसके जो न्यूक्लियाई है वो बेस ऑफ सेल के यानी एक साइड पर ये मौजूद होता है, लेकिन सिंपल क्यूबॉइडल सेल के अंदर ये क्या होते हैं कि ये सेंट्रल रीजन में ये मौजूद होते हैं। इट इज फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं यानी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं और इसके अंदर ये कौन सा फंक्शन करा रहा है, एब्जॉर्प्शन करा रहा है और साथ में कुछ ऐसी चीजों को सिक्रीट कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा हो। इसके साथ ही गाल ब्लैडर के अंदर भी मौजूद है, साथ में यूट्रस को भी, यूट्रस के लाइनिंग को भी ये करा रहा है, उसके अंदर भी ये मौजूद है। तो जो सेल्स के अंदर जो जिन ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं उसका फंक्शन जो है इट एक्ट इज अ परमिएबल बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस, तो ये बैरियर के तौर पर मौजूद होता है और पैथोजेंस को रोकता है कि वो सेल्स के अंदर दाखिल ना हो और जो डीप टिश्यू है, डीप ऑर्गन्स है, डीप सेल्स है तो उसको पैथोजन से बचा रखता है। पैथोजन जो है वो डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि बीमारियां काज करते हैं, जैसे वायरस हैं तो वो वायरल डिजीज का काज करता है। तो ये जो कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स हैं तो ये उसको रोकता है, जैसे बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल डिजीज को कॉज करता है तो ये उसको भी रोकता है, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ जो फंगस है जो फंगल डिजीज को कॉज करता है तो उसको भी ये रोकता है। यानी जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं तो ये उसको रोके रखता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, यानी जो अंडरलाइंग टिश्यू है, जो डीप टिश्यू है, ये उसकी प्रोटेक्शन करा रहा है। इसके साथ ये सेंसरी परसेप्शन भी करा रहा है, जैसे हम देखते हैं ये नोज के अंदर मौजूद होते हैं और साथ में ये आईज के अंदर भी, उसके अंदर भी मौजूद होते हैं और ये डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स शो करता है। जो सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं तो ये उसको रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम का सेल्स है तो ये किस तरह है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर ऑफ प्लेट लाइक सेल्स। ये मल्टी लेयर है, मल्टी का मतलब ये है कि कई लेयर्स पर मुश्तमिल है और साथ साथ में ये किस तरह है, फ्लेट लाइक है, यानी उनका जो आउटर सरफेस है वो बिल्कुल हमवार ही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे साथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हैं, लेकिन ये एक लेयर है सेल का, ये दूसरा लेयर है और इसी तरह बहुत सारे लेयर्स पर ये मुश्तमिल होता है और इस तरीके से सेल जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं जो कि सिम ये बनाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और साथ साथ में उसका जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, वो फ्लीट लाइक होता है, वो हमवार ही होता है। इट इज फाउंड इन स्किन, ये स्किन के एपिडर्मिस में मौजूद होता है, साथ में ये इसोफेगस के अंदर भी मौजूद होता है, यानी उसकी लाइनिंग ये करा रहा है। विजाइना के अंदर भी ये मौजूद है और साथ में माउथ यानी टोंग और लिप्स के अंदर भी ये मौजूद है और इनस के अंदर भी ये सारा ये मौजूद है। इसके साथ अगर हम उसके सरफेस को देखें तो ये केराटिनाइज्ड हो चुका होता है। केराटिनाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन आता है और उसके सरफेस के ऊपर एक लेयर सा बनाता है और इस लेयर्स की मौजूदगी की वजह से ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करते हैं, यही केराटिनाइज प्रोसेस। प्रिवेंट वाटर लॉस, इसके साथ ही जो प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं सरफेस पर तो ये क्या करता है कि वाटर के लॉस को ये रोकता है कि वाटर को की लॉस ना हो सेल से। इट इज ऑल्सो फ्लीट सरफेस सेल्स, यानी सरफेस के ऊपर फ्लीट सेल्स मौजूद होते हैं विच प्रोवाइडिंग ए स्मूथ सरफेस फॉर फ्रैक्शन रिडक्शन, जो कि फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। तो इसी की वजह से जितनी भी चीजें उनसे गुजरना चाहे तो वो फ्रैक्शन न होने की वजह से उनके सरफेस से वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं।
सरफेस सेल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर केराटिनाइजेशन प्रोसेस हो चुका होता है और यही केराटिनाइजेशन का प्रोसेस जो है ये एडिशनल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। केराटिनाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक प्रोटीन आता है जिसको कैरोटीन प्रोटीन कहा जाता है और वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स के ऊपर इस तरह एडिशनल लेयर बनाता है जस्ट लाइक इट। और ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं और यही प्रोटीन जो है वो एडिशनल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये वाटर के लॉस को भी जो है वो रोक के रखते हैं। इट प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। इसके साथ नेक्स्ट जो हमारे साथ उनकी डिवीजन है, उनकी एक किस्म है, तो वो है सिलिएटेड एपिथेलियम, जिससे उसके नाम से जाहिर है कि यहाँ उनके सरफेस के ऊपर सीलिया मौजूद होंगे और सीलिया जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो आइए डिटेल से स्टडी करते हैं। हैविंग हेयर लाइक सीलिया फॉर मूवमेंट एंड फिल्ट्रेशन, ये जो सीलिया मौजूद होते हैं तो ये किसके फंक्शन के हवाले से होते हैं कि ये मूवमेंट करा रहे हैं और साथ में ये फिल्ट्रेशन करा रहा है, यानी चीज़ों को फिल्टर करता है, सफाई के हवाले से ये काम कर रहे हैं और साथ में ये हरकत के हवाले से भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में मदद दे सके। तो ये जो सीलिया है ये उनका बेसिकली एक काम मूवमेंट कराना है और दूसरा काम उनकी फिल्ट्रेशन कराना है। सीलिया जो है इट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ये जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सरफेस सेल के सरफेस के ऊपर ये मौजूद होते हैं और जिनका बेसिकली काम होता है मूवमेंट कराना और साथ साथ में ये फिल्ट्रेशन कराना। इट इज क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा क्यूबॉइडल सेल के हवाले से हमने पढ़ा कि ये भी एपिथेलियम सेल्स होते हैं, तो वो हमने तफसीली पढ़ा। तो ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम के सेल्स हैं तो ये तो या कॉलमनार हो सकते हैं, कॉलम के शेप्स में ये अरेंज हो सकते हैं और या फिर ये क्यूबॉइडल शेप्स के अंदर भी ये हो सकते हैं। इट इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं जैसे ट्रीकिया और साथ में ब्रोंकाई के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसके साथ ही फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और इनका काम जो है वो ये है कि एक को ट्रांसफर करे यूट्रस की जाने ताकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो इजीली वो करा सके। तो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की हेल्थ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है नीचे वाला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऊपर साइड पर ये फ्री सरफेस है उनके सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स का। तो ऊपर वाला जो सरफेस है इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं और इस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को सीलिया कहा जाता है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ में ये फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन की वजह से आउटसाइड एनवायरनमेंट से ये कटअप हो चुके हैं। तो ये जो वॉल है ये थिन वॉल है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। इस थिन वॉल के जरिए से जो सेल जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट से और अदर टिश्यू और सेल से ये अलहदा है। इसके साथ जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है तो इसके अंदर जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियाई मौजूद हैं, इसके अंदर भी यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, यानी ये जो है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि कंट्रोलिंग सेंटर होता है। तो इन तमाम के तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसके साथ ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और साथ में यहाँ पर ये मल्टी लेयर्स होते हैं और इसके सेंटर के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के डिवीजन के हवाले से कि इसके कौन कौन से डिवीजन है, हमने 1 बाय 1 मुतालिया की। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन तो आप जरूर पूछ सकते हैं।